हम लोग भी बद्रीनाथ आए, तुम लोग भी बद्रीनाथ आए और हम भी आए। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। आदमी भी बड़ा विचित्र है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। और बताओ, हम लोग कहते कि हम तो बहुत भगवान को मानते हैं, कृपा नहीं हो रही है। हम लोगों के मानने के तरीके भी विचित्र हैं, दर्शन के तरीके भी हम लोगों के विचित्र हैं। हम लोग दर्शन भी विचित्र तरीके से करते हैं। दर्शन करने का तरीका ये है, आज हम और भास्कर जी भगवान पूज्य महाराज जी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, हमको दर्शन करना चाहिए। एक सूत्र नोट कर लो, हमें मंदिर के अगर दर्शन नहीं भी हो तो याद रखना, शिखर के दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन ना हो गए, शिखर के दर्शन कर लो, वहां की भूमि को प्रणाम कर लो। और जब दर्शन करने जाओ तो सेल्फी में मत पड़ो, फोटो अच्छी आ रही कि नहीं, भगवान को माला चढ़ी कि नहीं, तुम्हारा आधा दिमाग तो इसी में खराब रहता है। चिरौंजी दाने पहुंचे मुंह तक के नहीं पहुंचे, लड्डू टच भय के नहीं भय। और हमें बड़ी बड़ी मजबूरी हो जाती, कई बार हमें अकेले में बड़ी हंसी आती कि शंकर जी की शिवलिंग की पिंडी पर कई लोग मीठे दाने चढ़ा देते, और वो जब तक चढ़ाए ना तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती है कि हमने प्रसाद चढ़ाया है। अब विचार करना, कभी शंकर जी की पिंडी पर तुम चिरौंजी दाने चढ़ाओ, फिर चीटा चिटियां दिन भर लिफ्ट जैसी ऊपर नीचे। और कभी विचार करो कि तुम्हारे ऊपर हम मिठाई रख दें सिर पर, और दिन भर चीटियां चढ़े और बीच बीच चढ़ा, क्या बीतेगी? तुम ये कहोगे बाहर में गई ऐसी पूजा। एक गांव में हम गए, हनुमान जी का मंदिर, गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं, आइए 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 महाराज आइए। हमने कहा बहुत अच्छा, चलो चलो। मंदिर गांव में बालाजी का था, हनुमान जी का मंदिर था। पुजारी जी ले गए, अब पुजारी जी ने अगरबत्ती हमारे ही सामने लियो, हनुमान जी के कान में खोस दे, कान में। हम कहा ये क्या है? बोले सुगंध आएगी। हम कहा फिर नाकई में लगा दो ना, कान में भर क्यों, नाक में ही लगा दो। है हम लोग, ये हम लोगों की भावना है। बुरा ना मानना, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मंदिर के दर्शन का नियम है, हम जाएं, प्रभु दरस को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे, कोटनीय के समान। मंदिर के दर्शन को हम जब भी जाएं, अभिमान को त्याग कर। हम लोग भगवान के दरबार में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहते। यहीं की घटना है बद्रीनाथ की। जिस दिन हम पहले दिन आए, सामने बैठ गए, जैसे ही हम बैठे, पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माताजी आवाज से चिल्लाएं। हम कहा भाई कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है? जब पता लगा तो एक माताजी चिल्ला रही थी, जब बागेश्वर बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी पैसा दिए, मैं आगे बैठूंगी। हमने जब उस देवी के दर्शन करे ऊपर से नीचे तक, और कुछ देर तक तो वहां के पुजारी जी रहे, आप सब समान बहुत अद्भुत हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, बहन जी यहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा देंगे। नहीं, मैं भी क्या कम हूं, ये वो अंग्रेजी में 365 बातें। हमें लगा कि इन्हें हमसे जलन है कि हम आगे क्यों बैठे। हम का जलन ही खत्म कर दो, हम बगल में खिसक गए। हम का यू कम हियर है, आ जाइए, हमने तो पीछे से भी हम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो तुम दर्शन कर लियो, तुम्हारे दर्शन कर ले भी सो हो गए। पर हमें जो है एक बात मन ही मन आई, उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे, अभी तुरंत एक्ट लग जाएगा, कोई कौन लफड़ों में फंसे, तो उनसे तो कुछ नहीं। पर मन ही मन में हमने बोला, हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो, तब भी भगवान दिखने वाला नहीं है। अंदर भी गर्भगृह में कर दो, भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाए। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता। कोई गाली भी दे दे, सहज व स्वीकार कर दो। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना।
और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना। अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में ये नहीं रखना है कि हम VIP हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए। जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। मंदिर के दर्शन, हाँ अगर व्यवस्था मिलती है तो दुत्कारना मत। हम केदारनाथ गए बहुत पहले, गए तो गए, केदारनाथ आए थे बहुत पहले, ठंड बहुत थी। हमने पूछा कि शंकर जी नहाओगे? बोले ठंडी ज्यादा है, अपन को बहुत लगती है। हमारे शंकर जी बोले भाई पानी बहुत -डिग्री में था और गर्म बाल्टी भी रखो तो 2 मिनट में बर्फ बन जाए। 14 में गए थे, आपदा के ठीक बाद, 13 में आपदा आई थी, ठीक बाद गए थे। खूब ठंडी, क्या किया जाए, जैसे तैसे करके हमने कौवा स्नान किए। 3 स्नान होते हैं, 3 स्नान होते हैं। सुनो आज नई बात है, 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होते कौवा स्नान। ये कौवा स्नान क्या है? हाथ पैर धो लो, बाकी गीला कपड़ा शरीर में लगा लो, ये कौवा स्नान। एक होता हाफ स्नान, 5 अंग, 2 हाथ 2 पैर मुंह, ये 5 अंग धोने को कहते हाफ स्नान। 4 स्नान बताएं दे रहे, 3 नहीं 4 सुनो। एक कौवा स्नान, एक हाफ स्नान, एक फुल स्नान जो हमने आज किया है, सिर से लेकर के जल डालना पूरी। एक होता स्पर्श स्नान, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये ठंड का मौसम, सरजू जी के किनारे हम रहते थे, एक महात्मा और थे, तो ठंड का मौसम भयंकर ठंडी, महात्मा गए राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, हाथ में लिए माला सीताराम सीताराम। सरजू जी में देखा भयंकर ठंडी, पुराने जमाने की ठंडी होती थी, बड़ी तोड़ खतरनाक होती थी। उन्होंने सोचा ठंडी ज्यादा है, पहले हाथ का अंगूठा डाल के देख लें कि सह लेंगे कि नहीं। और जैसे ही अंगूठा डाला शरीर फड़फड़ा गया। महात्मा वापस आ गए, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, फिर स्नान करेंगे। हमें मिले, हम कहा महाराज दंडोत। बाबा जी, अरे अरे पंडित जी दंडोत दंडोत। हम कहा स्नान हो गए? बोले हो गए। हम कहा जटाएं तो गीली नहीं दिख रही। तो धीरे से बोले अंगुष्ठा स्नानम सर्वम स्नानम, अंगुष्ठा स्नानम सो सर्वम स्नानम। हम भी बड़े बारे थे, हमने पकड़े उनके चरणों, पूरे शरीर में लगाए अपने हाथ। बोले ये क्या? हम कही तुम स्नानम सो मम स्नानम, हम समझ गए कि जब तुम अंगूठा भर से काम चला के आ गए, लफड़ा ज्यादा है, मतलब सीधो सो अकुड़ जाने फ्रिज जैसो, कौन लफड़ा में फंसे। हम समझ गए जैसे रुई बिल्कुल अकड़ जात, वैसे ही अकड़। हम तुम स्नानम, 2 जने बोले बोले चलो, हम कही चलो 8 बजे आएंगे। अब तो ये स्नान। तो केदारनाथ की चर्चा हम आपको बता रहे थे, वो बात आप लोग भूल ना जाओ, जहां हमारा लक्ष्य है वो आपको बताना। गए तो स्नान किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पर ठीक है, अपने तिलक चंदन लगाया। हमने केदारनाथ भगवान से दूर से पूछा, लंबी लाइन है, बर्फ गिर रही है, अपनी दम नहीं, क्या करें? लग गए लाइन में। 2 बच्चे साथ में थे, परिकर, उन्होंने झोला ले लिया। वो बोले गुरुजी आप वहां टपरी में खड़े हो जाओ, हम लाइन में लगे, दरवाजे पे पहुंचेंगे, आप आ जाना। हम कहा ये ठीक है। हम चाय पीने लगे, तब तक हमारे केदारेश्वर महादेव बोले कचौड़ी और खा लो। क्या करोगे खड़े खड़े? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं है, अभी दर्शन करना है, बाद में खा लें। बोले नहीं नहीं गर्म है। अब जब नहीं माने, अब उनकी ही आज्ञा, मन में भी वही बैठे। हमने सोचा हम दर्शन करने अंदर जाएं और कचौड़ी दिमाग में आए, पर दर्शन का महत्व। एक कचौड़ी भी हमने ली, हल्की चाय ली। इतने में एक आर्मी के भाई साहब आ गए, गनन टांगे, अरे आप बागेश्वर महाराज? हम कहा हम वही है। उन्होंने महाराज महाराज, तुरंत उन्होंने प्रणाम, हमका कल्याण हो तुम्हारा। कहाँ गुरुजी? हम कहा यहीं। दर्शन भाई? हम कहा भाई दर्शन ही हो गए होते, यहाँ खड़े होते, कमरे में होते, रजाई ओढ़ के पड़े होते। तुरंत बोले चलिए। हमने कहा चलिए। हम समझ गए, अब क्यों, कौन मना करे।
पीछे से लिवा गए सीधा अंदर गर्भगृह में। महादेव बोले कहो खचौड़ी खब गई, हम की पाके आए, हम तो अभिषेक हुआ। जो दोनों लाइन में लगे थे वो अभिषेक होने के बाद आए और लाइन में धक्के खाते हुए बोले गुरुजी हम की चेले चलो अभी अभी परिचय मत लो, बाहर मिलते हैं अपन। ये बहुत आपको विनोद की चर्चा लगी। इसके पीछे जो हम आपको लॉजिक समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी कोई कृपा हो जाए अब वो तुम्हें अलग तरीके से बुला ले तो उसको भी स्वीकार कर लेना, मना नहीं करना, लेकिन इस अपेक्षा में मत जाना कि तुम्हें भी पीछे के गेट वाला कोई मिलेगा। ये चौथा नियम मंदिर का आपने अगर माना। पांचवा नियम, मंदिर में आप आओ तो बहुत विनम्रता पूर्वक आकर के मंदिर में रखी हुई सामग्री को, प्रायः बहुत से लोग ऐसा करते हैं सामग्री का तिरस्कार कर देते। माला भी मिलती, प्रसाद भी मिलता, कुछ देर रखे रहेंगे फिर गाड़ी में रख देंगे, पॉलीथिन में पैक करके या तो बहते जल में प्रवाहित कर लो या फिर तुम्हारी क्षमता हो उसे रख सको अपनी तिजोरी में जाकर रख लो ताकि उसका अपराध ना लगे। जो निर्माल्य है भगवान का ये उसका अपराध ना लगे। मंदिर के दर्शन का छठवां नियम, हम जब भी मंदिर में जाएं संसार की वस्तुएं ना मांगे। हम मांगते हैं भगवान को 2 रुपए का दूध चढ़ाते, 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ाते, नहीं, भगवान से मांगने की प्रिय वस्तु कुछ है, भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। उनसे कह दिया करो आप हमारे हो। मंदिर के दर्शन का 7वां नियम, आप मंदिर दर्शन जब भी करने जाओ 7वां नियम, जब भी जाओ हो सके अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, भारतीय वेशभूषा के परिधान में जाना चाहिए। जो हमारी परंपरा है उस वक्त ही सही 10 मिनट के लिए आप धोती लगा लो। माताओं को भी मर्यादित वस्त्र पहने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई प्रभाव बता रहे हैं या कोई नियम बता रहे हैं। आपकी जिंदगी है, भारत देश 1947 में आजाद हो चुका था, आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हो, पर याद रखना ये आपका रहन सहन बता रहा है कि आप किस खानदान से आए हुए। और बुरा मत मानना, भारत के लोग कथा को सुन रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कथा को सुन रहे हैं। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे बेहतरीन और तुमसे सबसे पहले मॉडर्न तो हमारी भैंसिया हो गई थी, कभी पहनती नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न जमाना है और कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है और तुम्हें लगता है कि हम इसके विरोध में, बिल्कुल विरोध में नहीं है, पर मर्यादा है हमारी भारत भूमि की कि हम कभी भी देवालय में जावें, तीर्थ में जावें, मर्यादित कपड़े पहन करके जावें ताकि वहां जाएं तो लोगों को भी लगे कि किसी संस्कारी परिवार से कोई आया है। मंदिर का 8वां नियम, अगर आपको दर्शन का लाभ लेना है, जब भी किसी तीर्थ में जाओ 3 बातों को याद रखो। पहले जाते ही स्नान करो, वहां कोई सरोवर है तो ठीक है, नहीं है तो वहां की रज को ऐसे लेकर के शरीर में लगाओ, ये भी एक स्नान है, स्नान करो। दूसरा, ध्यान करो, वहां की कुछ महिमा को सुनो पहले। तीसरा, जो हो सके अपने मन से, श्रद्धा से, जेब से दान करो। ये 3 बातों को आपको 8वें नियम के रूप में पालन करना। मंदिर दर्शन का 9वां नियम, जब तक तीर्थालय में रहना, जब तक उस देवालय में रहना, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहना। गुरु मंत्र का आप जाप करते रहोगे, दर्शन के दर्शन, लाभ के लाभ। बहुत से लोग हमको मिलते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते, फल नहीं मिलता। आपके मंदिर जाने का तरीका बहुत गलत है। एक सज्जन बैठ के जा रहे थे रस्ते में ऐसी बात बताई, क्या करते हैं आप? बोले बैंक कर्मचारी हैं, पुराना जमाना। यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था। एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होते थे। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़े लिखे। बहुत बढ़िया बढ़िया, बूट सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा हुआ, उतरा सामने मैदान में, उसने जूते बाहर निकाले, नए जूते थे। कुछ लोगों को दिखावा की बड़ी बुरी आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नई नई गाड़ी लें और गाड़ी अगर दूर खड़ी करनी पड़े
तो वो चाबी ही फंसा लेंगे उंगली में, ताकि लोगों को लगे कि ये कार की चाबी है। तो उन्होंने उतारी, बाहर मंदिर में अंदर आए। अब वो मंत्र तो करें, तुम्हें माता चा, फिर जूते देखें, पिता तुम्हें, फिर देखें रखे लाल हमारे हैं, फिर दोनों तुम्हें वो बंधुश्चा, फिर जगदीश की प्रार्थना की जगह जूतों की प्रार्थना है। भगवान की प्रार्थना की जगह हमारा मन वहां रखा है। बुरा ना मानना, हम खिलाफ में नहीं है, क्योंकि कल हम जब रात को बैठे थे, चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, हमने पूछा, हमें कहा जो अपना मंडल 400 लोगों को आया, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, शिकायत तो नहीं है कोई? एक जने खड़े हुए बोले, गुरुजी एक शिकायत बहुत आ रही। बोले क्या? हमने पूछा क्या? बोले चप्पल जूते चोरी हो रहे। हमको बताया, हमें बड़ी हंसी आई। तो हमें विनोद आया कि आप मंदिर आए, ठीक है, कुछ हरण भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इनका काम ही है हरण करना। चोर ने जूते हरण कर लिए, भगवान से प्रार्थना करो कि जगदीश तुम्हारा चित्त हरण कर ले, तुम्हारे मन का हरण कर ले। भगवान बद्रीनाथ तुम्हारे मन का। मंदिर में आप जाओ, प्रार्थना बहुत श्रद्धा पूर्वक करो। इस नियम को पुनः सुनो, बहुत श्रद्धा पूर्वक। घुस गए, लय हो गए। जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो वो अपने मूल्य पर पहुंच जाता, दूध के मूल्य पर, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में ऐसे ही लीन होना चाहिए जैसे दूध पानी में लीन हो जाता।